बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगी इकरा रियाज भी। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज में आपको बताएं। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। विफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक के जवाब पर बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी है। बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी देखें, बानी PTI का मुमकिना जो मिलिट्री ट्रायल और हिरासत और ट्रायल रोकने के खिलाफ जो दरख्वास्त पर समाज जस्टिस औरंगजेब ने की है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल तुगल जो हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो बानी PTI हैं उनके मिलिट्री ट्रायल का भी कोई फैसला नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई फैसला होता तो पहले CRPC के सेक्शन 549 के तहत सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त देने का प्रोसीजर पूरा किया जाता है। तहम ऐसा कोई प्रोसीजर जो है वो नहीं है और ऐसा जो है अभी तक मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला जो है वो नहीं किया गया। अगर ऐसा किया कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाएगा। तहम एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल तुगल की बयान की रोशनी में वफाकी हुकूमत की तरफ से जो उन्होंने जवाब जमा कराया उस पर अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्त जो है वो निपटा दी है। जी इदरीस साहब का बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे अमरीका पर मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरे अमरीका में वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। सदर आलमी बैंक MD IMF समेत दीगर से भी मुलाकात होगी। पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल पाकिस्तानी बैंकर्स से मुलाकात, सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से आगाह करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ सेहूनी जुल्म रोकने पर बातचीत होगी। आलमी बरादरी को इक़दामात तेज़ करने पर आमादा करने से मुतालिक भी मशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म की आज की मसरूफियात के हवाले से जानते हैं अमरीका में मौजूद हमारे नुमाइंदा खुसूसी आसिफ अली भट्टी से। जी आसिफ, बताएगा क्या स्केड्यूल है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमेरिका पहुंच चुके हैं और उनका क़याम यहाँ पर 5 दिन के लिए है। अमेरिका में वो जो सबसे अहम एजेंडा जिसके तहत वो आए हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत है और 27 सितंबर को वो जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। इस मौके पर वो डेफिनेटली जो आलमी हालात हैं उन पर बात करेंगे, साथ ही में जो गजा की सूरत हाल है और अभी लेबनान की सूरत हाल भी पैदा हो गई है उसमें जो मज़ालिम हो रहे हैं उन पर बात करेंगे। साथ ही में कश्मीर के मामले पे भी उनकी तकरीर में शामिल है ये एजेंडा। साथ ही में जो उनकी मुलाकातें हैं उसके बारे में हमें ज़राए ने कन्फर्म किया है कि उनकी चंद अहम मुलाकातें हैं जिनमें वो सदर आलमी बैंक से मिलेंगे, MD IMF से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। साथ ही में अमरीकी बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स के साथ भी एक वफद की सूरत में उनकी मुलाकात होगी। जो यहाँ पे अहम मामला है वो उनका नायब सदर अमेरिका के सदर या नायब सदर से मुलाकात या भारतीय वज़ीर से मुलाकात की कोई इतला नहीं मिली है, ना ही इसका कोई इम्कान नजर आता है क्योंकि अमेरिका में हाल ही में नए पाकिस्तानी सफ़ीर मुतय्यन हुए हैं। उनकी कोशिशें या अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जिनको नवाज शरीफ के दौर में मुनीर अकरम साहब को यहाँ पे तैनात किया गया था वो मुस्तकिल काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी बड़ी मुलाकात का यहाँ पर एहतमाम करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ जो है वो 27 तारीख को खिताब करने के बाद 28 तारीख को यहाँ से लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, तफसीलन आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की तवील मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 6ठा इजलास आज होगा। इजलास में आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने की तजवीज़ दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने फैसले पर अमल दरामद का मशवरा दिया है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त दायर करने पर भी गौर। अक्सरियत या अरकान ने इतफाक किया इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की रुखसत पर होने के बायस समाअत कल होगी। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत न हो सकी। तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदे बादुल हक से। जी बादुल हक। जी, ये दरखास्त जो है हज़रत सदीक एडवोकेट के तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी और इस पर आज समाअत होनी थी, यानी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस
जस्टिस आलिया नीलम ने इस पर समाअत करनी थी, लेकिन कॉस्ट लिस्ट मनसूख होने और जस्टिस आलिया नीलम की अदम दस्तयाबी की वजह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब इस पर कार्रवाई जो है वो कल होगी। दरखास्त में जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम जो की गई है उसे चैलेंज किया गया है। जी ठीक है इबादुल हक, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया, जिसमें तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। खत में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था, जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस लेकर आया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में वापसी के लिए शराइत भी रख दी। दूसरी जानिब जजेस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 63A नजरसानी केस की समाअत 30 सितंबर को मुकर्रर की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी को खत लिख दिया। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ऑर्डिनेंस इजरा के चंद घंटों बाद कमेटी की तश्कील नौ की गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाया गया। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में वापसी के लिए शराइत भी रख दी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए जो सदारती ऑर्डिनेंस का आईनी जायजा ले। मजीद कहा कि फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम पर अमल दरामद का फैसला करे। चीफ जस्टिस साबिका कमेटी बहाल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शिरकत किए बगैर वापस चले गए। ज़राए के मुताबिक इजलास में 63A नजरसानी केस की समाअत 30 सितंबर को मुकर्रर की गई, जिसकी चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स केस के लिए भी 5 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील की गई। ऑडियो लीक्स केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच मुकर्रर कर दिया गया। अभी आपको बताएं, मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट तहरीर किया। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। इलेक्शन कमीशन फरीक़ैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। वेलकम बैक। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया जाए। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN लाहौर इबादुल हक से। इबादुल हक बताइएगा। शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट के तवज्जुह से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसमें ये निशानदेही और एक दरखास्त दायर की है, जिसमें ये निशानदेही की गई है कि मखसूस नशिस्तों पर अब तफसीली फैसला भी आ गया है। इसके बाद इस फैसले पे अमल दरामद करवाया जाए। इससे पहले जब मुख्तसर फैसला जारी किया गया था तो उस वक्त भी इस पर फैसले पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी करने में नाकाम रहा है, इसलिए हाई कोर्ट ये इस फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे। जी बात आपका शुक्रिया। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती की तस्दीक हो गई। गिरफ्तार मुलजिम अहमद जाकरानी का DNA मैच कर गया। मामला दबाने के लिए पोलियो वर्कर पर बयान तब्दील करने के लिए दबाव भी डाला गया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN मोहम्मद खान से। मोहम्मद खान बताइए इस मुतालिक। जी, जैकबाबाद में बिल्कुल खातून पोलियो वर्कर से ज्यादत की गई, तस्दीक हो गई। DNA रिपोर्ट जारी है। गिरफ्तार मुलजिम अहमद खान का DNA मैच कर गया है। पुलिस ने मुलजिम अहमद खान को जखरानी को जाए वकूफ से गिरफ्तार किया था। जैकबाबाद ज्यादती के बाद मामला दबाने के लिए पोलियो वर्कर से जबरदस्ती बयान तब्दील कराया गया था। पोलियो वर्कर से बयान जबरदस्ती तब्दील कराने पर सिक्योरिटी फराहम न करने पर डिप्टी कमिश्नर जैकबाद और SSP जैकबाद का तबादला कर दिया गया था। जी ठीक है मोहम्मद खान, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इस पर बात करते हैं इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, बताएगा समाअत का अहवाल।
बुशरा बीबी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फरहमी पर दरख्वास्त पर समाअत जो है वो हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गौला हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर एतजाज से वतू करते हुए सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। बुशरा बीबी की जानिब से वकील फैसल जो है अदालत में पेश हुए, ताहम अदालत ने नोटिस जारी करते हुए जुमे तक तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अमराज क़ल्ब का बैन अल-अक़वामी जदीद तरीक़ा इलाज कामयाबी से मुतारिफ करवा दिया गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल के बरवक्त इलाज और मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए थेरॉक्स डिवाइस का कामयाब प्रोसीजर। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ काशिफुद्दीन सैयद से। जी काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के वाहिद इदारे अमराज क़ल्ब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक अहम कामयाबी हासिल कर ली है और पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अमराज क़ल्ब का बैन अल-अक़वामी जदीद तरीक़ा इलाज कामयाबी से मुतारिफ करा दिया गया है। और इस हवाले से तर्जुमान PIC रिफत अंजुम का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल के बरवक्त इलाज और मजीद नुकसान से बचाने के लिए थेरॉक्स डिवाइसेस का कामयाब प्रोसीजर ये यहाँ पर अब अपनाया गया है। और PIC सुपर सैचुरेटेड ऑक्सीजन तरीके से दिल का इलाज करने वाला जनूबी एशिया का पहला इदारा बन गया है। PIC में 3 रोज में 5 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें 3 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। तर्जुमान का कहना है कि मुतासरा मरीज को दिल का दौरा पड़ने के बाद इस तरह के इलाज को इस्तेमाल किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका काशिफुद्दीन सैयद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त मुकामी रहनुमाओं की जानिब से DC ऑफिस में जमा कराए गए, जिसमें कहा गया कि 28 सितंबर को लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाज़त दी जाए। इस पर बात करेंगे फैज़ अहमद से। जी फैज़ अहमद, दरख्वास्त का मतन बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त गुलाम हुसैन मुर्तजा, अवैस यूनस और नबील सत्ती की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाई गई। दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया गया है कि 28 सितंबर को लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाजत दी जाए। PTI मुल्क की बड़ी जमात है और नज़्म व ज़ब्त पर यकीन रखती है। दरख्वास्त में मजीद ये भी कहा गया हामी और क़यादत को सियासी सरगर्मियों का आईनी हक हासिल है। PTI को सियासी सरगर्मियों के लिए जलसे की इजाजत दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने PTI के जलसे की दरख्वास्त वसूल कर ली थी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।